टू डैडास रेसिपीज। और आज डैडास किचन में बनने जा रहे हैं जी चीज़ी चिकन ब्रेड पॉकेट्स। बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस। तो चलिए बनाने की तरफ चलते हैं जी। तो मैंने पैन में 2 से 2.5 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है और इसमें 1 टीस्पून चॉप्ड मैं गार्लिक ले लूँगी और इसको मैं करूँगी जी सौते, ताकि थोड़ा सा कलर भी आ जाए और खुशबू भी बहुत अच्छी सी आने लगे और हमारी वेजिटेबल्स में बहुत अच्छा सा इनका फ्लेवर भी आ जाए। सो लाइट गोल्डन कलर की तरफ इसे लेके जाएंगे हम जी। तो लहसुन हमारा बहुत अच्छा सा फ्राई हो गया, बहुत अच्छी सी खुशबू भी आने लग गई। अभी हम इसमें एक मीडियम साइज मैंने प्याज चॉप किया है वो ऐड कर देंगे और इसको हम 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका भी कच्चापन जो है वो दूर हो जाए जी। 1-2 मिनट हो गए। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसमें डालेंगे, मैंने एक मीडियम साइज कैप्सिकम ली और उसको भी बहुत फाइन चॉप कर लिया, वो डाल देंगे। साथ ही इसमें मैं कैबेज जो है उसको भी बहुत फाइन मैंने चॉप किया हुआ है वो डाल दूँगी। और अब हम इनको 1-2 मिनट के लिए, ताकि क्रंच भी बरकरार रहे और ये बहुत अच्छी सी फ्राई भी हो जाए जी। तो अभी मैं इसमें डालूंगी जी 1/2 टीस्पून सॉल्ट चला गया। साथ ही हम क्या करेंगे जी, इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर। अब मैं 1/2 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ और 1/2 टीस्पून इसमें मैं क्या करूँगी, रेड चिली फ्लेक्स डालूंगी। आप चाहें तो आप इसमें सिर्फ ब्लैक पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। ये चले गए जी रेड चिली फ्लेक्स। रेड चिली फ्लेक्स चले गए। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जी कैप्सिकम, प्याज, कैबेज सब डल गया जी। अभी मैं एक मीडियम साइज में बहुत हार्ड किस्म का टमाटर लिया और उसको मैंने चॉप कर लिया, वो डालूंगी। 1-2 मिनट के लिए मैं इसको कुक करूंगी और फिर हम इसमें, मैंने 1 कप चिकन जो है बोनलेस चिकन, उसे बॉईल किया नमक डाल के, लौंग डाल के, दालचीनी डाल के, ताकि उसमें किसी किस्म की स्मेल ना रहे। और फिर मैंने उसको श्रेड कर लिया, वो हम इसमें डाल दें जी। तो यहाँ पे 1 कप मेरे पास ये श्रेडेड चिकन है, ये मैं इसमें डाल दूंगी और बहुत अच्छा सा इसको कर लूँगी मिक्स। चिकन मिक्स हो गया जी। अभी मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून सिरका, 1 टीस्पून सोया सॉस। इससे क्या होगा, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और 1 टीस्पून इसमें मैं रेड चिली सॉस डाल दूंगी और इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लूँगी जी। तो बहुत अच्छा सा ये हमारा मसाला प्रिपेयर हो गया है। अब हम इसे करेंगे जी ठंडा, और ठंडा होने पे मज़ीद हम इसमें कुछ ऐड करेंगे ताकि ये ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाए। तो अभी हम चूल्हे को कर लेंगे बंद और इसको करेंगे ठंडा। बहुत अच्छा सा हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है और ये ठंडा भी हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसमें शामिल करेंगे जी कंटेंट के हिसाब से उतना ही केचप। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून केचप ऐड कर देने लगी हूँ। तो ये देखो जी, बहुत अच्छा सा केचप मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और मिक्स भी कर दिया है। तो ये मिक्सचर हमारा हो गया है रेडी। तो अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ जी। तो मैंने यहाँ पे लिया है जी एक ब्रेड स्लाइस और हम क्या करेंगे, इसके जो एजेस हैं ये काट लेंगे। आप इन एजेस को वेस्ट नहीं करेंगे, आप इनको ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इनके तमाम एजेस जो हैं वो काट लूँगी तमाम ब्रेड्स के जी। तो हमने क्या करना है जी, हमने ब्रेड स्लाइस लेना है जिसके हमने एजेस उतार लिए हैं और बेलन की मदद से हमने इसको कर लेना है प्रेस। तो ये देखें जी, मैंने ब्रेड के स्लाइस को इस तरह से बेलन की मदद से बेल लिया है। उससे क्या हुआ है, ये बहुत ही इस तरह से बारीक हो गए हैं और अब इनको अब फोल्ड करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसी तरह तमाम ब्रेड स्लाइसेस को मैं प्रेस कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ बेलन जी। तो ये मैंने एक प्रेस्ड स्लाइस लिया और इस पर हम क्या करेंगे जी, अब हमने जो बहुत अच्छा सा मटेरियल बनाया था वो लगा देंगे
चलें जी, ये लग गया। और थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ जो है वो मैं ऐड कर दूंगी कुछ इस तरह से। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने इसको करना है बंद। तो बंद हम कैसे करेंगे जी, हम सिंपली इसको ऐसे प्रेस करेंगे और इसके साइड्स पे लगाएंगे पानी कुछ इस तरह से। तो इस तरह से इसको प्रेस करेंगे, ये देखें, तो ये बंद हो जाएगा। ये लें जी। इसी तरह हम इसकी सारी साइड्स को बंद कर देंगे। पानी लगा के आप एग का यूज़ भी कर सकते हैं, आप लई का यूज़ भी कर सकते हैं। मैदे में थोड़ा सा पानी डाल के उसकी लई बना लें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी बंद हो गई जी। और अब सिर्फ हमारी ये साइड रह गई। इधर भी हम पानी लगाएंगे और इसको इस तरह से प्रेस कर देंगे। तो ये देखें जी, हमारी ब्रेड पॉकेट जो है वो रेडी हो गई है। चिकन चीज़ी ब्रेड पॉकेट एक रेडी हो गई है, चारों तरफ से ये बंद भी हो गई। तो इसी तरह मैं तमाम स्लाइसेस जो हैं वो प्रिपेयर कर लूँगी। तो ये देखें जी, हमारी चिकन चीज़ी ब्रेड पॉकेट्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। तो अभी मैं आपके साथ इनकी कोटिंग जो है वो शेयर करूँगी जी। तो कोटिंग में मैंने लिए हैं जी 2 एग्स और मैंने 2 पिंच इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया और बहुत अच्छा सा मैंने इसे फेंट लिया। और सेकेंडली मैंने यहाँ पे ली है ब्रेड क्रम्स। तो पहले हम क्या करेंगे जी, हम लेंगे ये जो हमने पॉकेट्स बनाई हैं ये लेंगे और हम इनको डिप करेंगे एग में। ये लें जी, ये हो गया एग में डिप। और अब हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्स की। एक हाथ आप एग में डालें और दूसरा हाथ आप ब्रेड क्रम्स लगाने के लिए, ताकि ब्रेड क्रम्स भी ख़राब ना हो। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, या आप किसी साथ दूसरे पर्सन को ले लें। ये लें जी, ये देखें बहुत अच्छी सी हमारी कोटिंग जो है वो हो गई है। तो इसी तरह मैं तमाम चिकन चीज़ी ब्रेड पॉकेट्स जो हैं उनकी कोटिंग कर करके रखती जाऊंगी और फिर हम इन्हें सिंपली फ्राई कर लेंगे। तो मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, कोटिंग हमारी हो चुकी है। तो अब हम इन्हें फ्राई करते जाएंगे। बहुत तेज़ आंच पे आपने इन्हें नहीं करना, लाइट गोल्डन, डार्क गोल्डन, जो कलर आपको पसंद है, मीडियम फ्लेम पे आप इनको फ्राई करेंगे और जो रिक्वायर्ड कलर है उसके मुताबिक आप इन्हें फ्राई कर लेंगे। ये देखें जी, झटपट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 1 मिनट मैंने 1 मिनट से आई थिंक कम एक साइड को फ्राई किया और देखिए किस कदर खूबसूरत कलर आ गया है। इन द सेम वे मैंने साइड्स को दूसरी की को चेंज कर दिया है और हम इन्हें फ्राई करते जाएंगे और निकालते जाएंगे। बहुत आसान है चिकन चीज़ी ब्रेड पॉकेट्स को बनाना। रमज़ान है जैसे, तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं और बहुत जल्दी जल्दी से इन्हें बना सकते हैं जी। तो एक मैं आपके साथ तोड़ के शेयर भी करती हूँ। बहुत ही मज़े की और बहुत ही जूसी बनती हैं ये देखें जी, बहुत ही चीज़ी और बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक से भी आगाह कीजिएगा जी। तो हमारी चीज़ी चिकन ब्रेड पॉकेट्स जो हैं वो रेडी हैं। बहुत ही यमी और बहुत ही डिलीशियस और झटपट से बनने वाली। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को रिंग कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।